सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 24 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और आज इसमें हम पाठ 17 वीर कुंवर सिंह के बारे में अगला भाग समझेंगे। तो देखिए, आपको याद है इससे पिछली 3 वर्कशीट्स में भी हम इसी पाठ को समझ रहे हैं और हमने इसके बारे में बहुत कुछ जाना भी है। तो चलिए उससे आगे का भाग जानते हैं, देखते हैं कि आखिर इस पाठ में आगे क्या हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेनानायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे, यानी वो भी कुंवर सिंह के जो भी उनकी कलाएं थी उसको समझ नहीं पाते थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों में अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नाव से गंगा पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब तो हाथ बेकार ही हो गया है और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ तो लोहा लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी दिखाई जाती है, आज भी गाई जाती है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है, चला गया यों कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसावनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था,
आजादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। तो देखा आपने, उन्होंने इतनी अच्छी पंक्तियां लिखी हैं उनकी प्रशस्ति के बारे में, उनकी वीरता के बारे में, क्या क्या उनके अंदर खूबियां थी। तो ये थे वीर कुंवर सिंह। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि कुंवर सिंह किस कला में कुशल थे और उन्हें कौन सी महारत हासिल थी। कुछ और प्रचलित युद्ध प्रणाली के नाम भी लिखिए। तो देखिए, वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में तो उन्हें महारत हासिल थी, और इसके अलावा जो मुझे पता है वो है गुरिल्ला युद्ध प्रणाली और द्वंद्व युद्ध। अगर आपको भी कोई पता है तो आप भी इसमें लिख सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि कुंवर सिंह ने अपनी चतुराई कैसे दिखाई। तो देखिए, इसका उत्तर तो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने काट छाट के थोड़ा बहुत लिखा है कि एक बार कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा नदी पार करनी थी। अंग्रेजी सेना उनका लगातार पीछा कर रही थी, तो उन्होंने अपनी चतुराई दिखाते हुए ये अफवाह फैला दी कि वे बलिया से जाएंगे, लेकिन वे बलिया से ना जाकर शिवराजपुर से चले गए, और इस तरह उन्होंने अपनी सेना को बचा लिया। फिर है प्रश्न नंबर 3, वीर कुंवर सिंह की कौन कौन सी विशेषता आपको अच्छी लगी, जिन्होंने आपको प्रभावित किया। तो देखिए, कुंवर सिंह की जो निम्न विशेषताएं मुझे अच्छी लगी, जो नीचे लिखी हुई हैं, वे एक वीर सेनानी थे, स्वाभिमानी थे, उदार स्वभाव के थे, एक समाज सेवक थे तथा बहुत साहसी थे। तो मुझे ये विशेषताएं उनकी बहुत अच्छी लगी। आपको कौन सी अच्छी लगी, आप वो भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, इस पाठ में आई किन किन बातों की वजह से पता चलता है कि वीर कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे। तो देखिए, साहसी कैसे थे। कुंवर सिंह का साहस अतुलनीय था। 13 अगस्त 1857 को जब कुंवर सिंह की सेना जगदीशपुर में अंग्रेजों से परास्त हो गई, यानी हार गई, तो उन्होंने साहस ना छोड़ा और भावी संग्राम की योजना बनाने लगे। अब उदार स्वभाव के कैसे थे, वे अत्यधिक उदार स्वभाव के थे, जैसा कि हमने पहला ऊपर वर्कशीट में पढ़ा भी है। किसी प्रकार का कोई जातिगत भेदभाव उनमें नहीं था, क्योंकि वो हिंदू और मुसलमान दोनों के त्योहारों को बहुत अच्छे से मनाते थे। स्वाभिमानी कैसे थे, इन्होंने वीरता के साथ साथ स्वाभिमानी की भी मिसाल दी थी। तो अब प्रश्न नंबर 5, अलग अलग भाषाओं और बोलियों में 1857 के क्रांतिकारियों से संबंधित गीत गाए जाते हैं। ऐसे किसी गीत को लिखिए जो 1857 की क्रांति या इसके क्रांतिकारियों से जुड़ा हो। तो देखिए, ऐसे तो बहुत सारे गीत हो सकते हैं, लेकिन एक गीत बहुत ही, गीत कह दीजिए या कविता कह दीजिए, वो आपने क्लास 6 में भी इसको पढ़ी होगी। तो वो कविता है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, क्योंकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी 1857 के युद्ध से संबंधित थी, और उनकी शान में, उनकी वीरता के बारे में ये कविता लिखी गई है। तो इसके उत्तर में आप इस कविता के 1 या 2 पद्यांश लिख सकते हैं। तो देखो, ये हो जाएगा फिर आपका ये वाला प्रश्न। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, मास्क लगाइए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।